हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस परीक्षा जो 17 मार्च को होने वाली है, प्रीलिम्स की परीक्षा। उसके लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। ये आज हमारा 5वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से भी आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, छिपकली की एक नई प्रजाति साइरेटोडैक्टाइल्स बेरेंगटेंसिस पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? तो यह पाई गई है मिजोरम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष जो चुना गया है वह भारत को चुना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है वह लंदन में है और 2024 के लिए भारत इसका अध्यक्ष बना है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ थर्मल पावर स्टेशन है और दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित थर्मल पावर स्टेशन है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन तो ये जो है यह सोनभद्र में है। हरदुआ थर्मल पावर स्टेशन तो यह अलीगढ़ में। और मेजा थर्मल पावर स्टेशन तो यह हो जाएगा प्रयागराज में। और ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन तो यह हो जाएगा रायबरेली में। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है जिसने ऐसा कदम उठाया है? तो उस देश का नाम है भूटान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भूटान ने संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने का जो है निर्णय लिया है और ऐसा यह पूरे विश्व में करने वाला पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन बना है? तो सौर मंदिर महाबलीपुरम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के सौर मंदिर महाबलीपुरम को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल बनाने की मंजूरी दी गई? कहाँ पे किया गया है ये? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो आज का टेस्ट है इसमें यूपी स्पेशल के बहुत सारे प्रश्न हैं और प्लस करंट अफेयर है। यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और कुछ प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से भी दिए हुए हैं। तो इनसे संबंधित ये टेस्ट सीरीज है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 6 है इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह टाइगर रिजर्व जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देश का यह 54वां टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। बात करें तो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वह रानीपुर उत्तर प्रदेश को बनाया गया था। 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती जो कि मध्य प्रदेश में है। और 55वां टाइगर रिजर्व जो है वह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान को घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नोबेल वैक्सीन आईक्यू विकसित की गई है?
किसके द्वारा? तो किसके लिए? तो यह चिकनगुनिया के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीबक थॉर्न हिप्पोप एल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह लद्दाख से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो घोषित हुआ है वह ग्वालियर को किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को सांस्कृतिक और रचनात्मकता के दोहन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए नवंबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया था, इसीलिए इसे संगीत शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है पहला पॉलीथीन कचरा बैंक? तो यह शुरू हुआ है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में तो यहाँ पे पहला कथन है, संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। दूसरा कथन है, कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 का वर्ड ऑफ ईयर चुना गया है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है यह? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नमो घाट पर यानी कि वाराणसी पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन विश्व में पहला ऐसा सीएनजी स्टेशन है तथा यह इसका परिचालन दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ धातुओं में से एक टैंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? टैंटलम तो यह पाया गया है सतलुज नदी पंजाब राज्य में पाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। म्यूजिक फ्रॉग की तो यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागालैंड में खोजी गई वदिस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? तो यह प्रजाति है मछली की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगो सागर भारत और डाडाट के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बोगो सागर तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट्स रिपोर्ट जारी की? किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ILO द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यह अधिक है उड़ीसा में। PBTG की अगर बात करें तो उड़ीसा में सबसे अधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और टोटल 75 हैं जिसमें से कि उड़ीसा में सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमिएशन गैप रिपोर्ट जारी करता है? एमिएशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसेस एल्बो स्क्वेमोसस की खोज की गई है जो डाडाट की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है यह? तो यह प्रजाति है मशरूम की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, और भारतीय प्रेस पर 16 नवंबर को यह मतलब राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम इस बार का क्या था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया, तो यह पॉल लिंच को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उनकी जो रचना है प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया इटावा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है सहारनपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले में भी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथुन जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ राज्य पशु है, कहाँ का, किस राज्य का राज्य पशु है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है? किस वर्ष तक? तो यह इसका लक्ष्य है 2027 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत छोटा दिखाई देता है दोनों पढ़ते टाइम, तो एक इस लैंग्वेज का सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन जो हुआ है, यह हुआ है गोरखपुर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? तो यह 2000 में अलग हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बन गया, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से बना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस पार्क का उद्घाटन जो है यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरालाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसका? तो केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है इन्हें। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा इसमें से बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मयूर नृत्य। मयूर नृत्य जो है यह बुंदेलखंड का नहीं है, यह ब्रज क्षेत्र का है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए हैं। दूसरा कथन है, इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई थी। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दोनों कथन यहाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया? तो यह किया है लहुरा देव में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दी थी, किसको दी, कहाँ दी थी? तो यह जो धम्म की शिक्षा दिया इन्होंने दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मांडी जो है यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी, कब की गई? तो यह हुआ था 1950 से 52 के बीच। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा? तो यह हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा अवंतीपुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं ये? तो ये संबंधित हैं सूरसेन से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? बरेली में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो पांचाल की राजधानी बरेली में थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? किस शिलालेख से? तो यह भितरी स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भितरी स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश की जिला गाजीपुर के सैदपुर तहसील में भितरी नामक स्थान पर पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था? तो आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? तो आगरा को अकबराबाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। मेला लगता है, तो यह कहाँ पे है? तो यह देवा शरीफ में लगता है, बाराबंकी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है बनाया था बादलगढ़ किला को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ है धार्मिक शिक्षक और दूसरी तरफ है क्षेत्र। लाल वेद, तो लाल वेद जो है कश्मीर से संबंधित है। लाल शाहबाज कलंदर, तो यह संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है सिंध से। निजामुद्दीन औलिया, तो यह जो इसका संबंध है, इसका संबंध होगा दिल्ली से। और रामानंद, तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।